सो दोस्तों इतना जानने के बाद अब हम जानेंगे फाइनली इंटीजर, जो कि हमारा चैप्टर का ही नाम है कि पूर्णांक संख्या। पूर्णांक यानी कि इंटीजर, इंटीजर्स। ओके गाइज, अब हम जानेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, जो कि हमारा चैप्टर का नाम ही है। तो इसे आप पूरी ध्यान से समग्र ऊर्जा को लगाकर देखिएगा और अध्ययन कीजिएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या से जानने से पहले हम जानेंगे कि ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं, धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, शून्य किसे कहते हैं। दोस्तों ऋणात्मक संख्या की जब शुरुआत हुई, धनात्मक संख्या की जब शुरुआत हुई, शुरुआत कैसे हुई? जिस प्रकार से सबसे पहले दुकानदार होते करते थे, दुकानदार जब हुआ करते थे तो उस समय बिक्री किया करते थे। जब बिक्री करते थे तो कोई सा भी कस्टमर उससे उधार लिया करता था, तो अब वो अपने डायरी में लिखा करते थे कि 2 रुपया लिया, 2 रुपया, यानी कि वो दुकानदार से, वहाँ दुकानदार से कस्टमर ने लिया, उसके पास बाकी रहा, बाकी लिख दिया अपने डायरी में। क्या लिखा उसने? 2 रुपया बाकी। अब ये जो 2 रुपया बाकी लिखा उस दुकानदार ने, तो उन्होंने देखा कि अरे जब सामने वो हिसाब मिलाता है तो बहुत सारा आदमी का हिसाब मिलाता है, बहुत सारे लोग उसे उधार लेता है ना। तो हम देखते हैं कि वो बहुत सारी बाकी लिया है। अब बाकी किससे लिया है भाई? जब दुकानदार ने लिया, ये दुकानदार के पास वो कस्टमर का रुपया बाकी है या कस्टमर का दुकानदार के पास बाकी है? भारी कन्फ्यूजन वाली बात थी। तो धीरे धीरे इस पर कटाक्ष अध्ययन किया गया। अध्ययन करते करते पता चला कि दोस्तों इसे हम ऋणात्मक संख्या से डिनोट कर सकते हैं। यदि किसी के पास कर्ज हो तो मान लीजिए यदि 2 रुपया दुकानदार ने कस्टमर के पास कर्ज है तो कस्टमर पे माइनस में 2 लिख देगा। यदि धनात्मक है उस पर मतलब और उसको दुकानदार को देना है तो वो प्लस में लिख देगा। तो अब क्या हुआ? हिसाब को बनाने में आसान हो गया, मुक्ति मिल गई उसे। मतलब वैज्ञानिक ने क्या किया? आसान बना दिया। तो हम लोगों को भी आज यही कारण है कि आसान बन गया है, नहीं तो हम लोग भी लिए दिए बाकी के फेरे में लगे रहते दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पूर्णांक संख्या को कटाक्ष रूप से हम भी अध्ययन कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पूर्णांक संख्या कहते किसको है। पूर्णांक संख्या कहते किसको है, इंटीजर कहते किसको है। चलिए दोस्तों इसके हम डेफिनेशन को जान लेते हैं। सुपर डेफिनेशन है, आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। तो चलिए दोस्तों, शून्य तथा शून्य धनात्मक, शून्य धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के समूह को, समूह यानी कि समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों हमने क्या जाना कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं कि शून्य धनात्मक ऋणात्मक को जब हम एक समूह में मिला देंगे, एक अपने पाई चार्ट में बना देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसको पाई चार्ट से समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन हुआ है। अब इस लाइन पे बीच में जो क्या है, बीच में क्या है? 0 है। इसे आप चैप्टर में अच्छे से अध्ययन करेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ हम इंट्रो जान लेते हैं कि ये जो बीच में क्या है? 0। 0 क्या है? धनात्मक संख्या है या फिर ऋणात्मक संख्या है? ऑब्वियसली 0 कोई संख्या नहीं है, 0 0 का ही एक रूप है, 0 0 ही होता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। धनात्मक संख्या किसे कहते हैं? धनात्मक संख्या कहते हैं प्लस की, और ऋणात्मक संख्या माइनस से डिनोट करते हैं इसे हम। ओके दोस्तों, अब हम आगे चलेंगे और 0 के दाईं ओर जो संख्या होती है वो होती है धनात्मक संख्या। 1 2 3 4 ऐसे ही अनंत तक वो जाता रहेगा दोस्तों। अब 0 के बाईं ओर जो संख्या रहेगी उसे हम माइनस से डिनोट करेंगे। -1 -2 -3
4। ओके दोस्तों, अब हम देखते रहे कि यहाँ पे 0 1 2 -1 -2 ये सब क्या है, एक संख्या रेखा पर निर्देशित है। ये क्या है, ये क्या है, इसे हम क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे ना इसे दोस्तों, इसे हम क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। लेकिन ये इस पे क्या है, रेखा पे क्या है, संख्या, तो इसे हम क्या कह दिए, संख्या रेखा। इसे हमने क्या कह दिया, संख्या रेखा। जी हाँ दोस्तों, संख्या रेखा इसी को कहते हैं। अब इसलिए आप समझ गए होंगे बात को, बड़ा ही अच्छे तरीके से हमने समझाने की कोशिश किया आपको। इसे हमने क्या कहा, संख्या रेखा। ये जाते रहेगा, दोनों ओर जाते रहेगा, अनंत तक जाएगा, इसकी कभी अंत नहीं कर सकते हैं। आपकी मृत्यु हो जाएगी अंत करते करते, लेकिन कभी अंत नहीं होगी। आपके बेटे के भी मृत्यु हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अंत नहीं होगी। तो इसे अंत नहीं करना है, इस बातों को हमें समझना है और आगे बढ़ना है अगले टॉपिक पे। और तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब संख्या रेखा आपने जान लिया। अब हम जानेंगे कि इस पूर्णांक को सूचित करते हैं किस अक्षर द्वारा, सूचित करते हैं किस पूर्णांक को हम सूचित करते हैं। तो अगली क्लास में हम ये सब बात को जानेंगे। अभी फिलहाल आप नोट कीजिए, शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को, समूह को, एक झुंड, एक जो मेला लगेगा इस तीनों संख्याओं को, उसे हम क्या कहें, पूर्णांक संख्या के। सो दोस्तों आई होप कि आपको समझ आया होगा ये वीडियो काफ़ी हद तक।